नमस्कार दोस्तों, 53 जीएसटी काउंसिल मीटिंग में कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए गए हैं। आज हम उस बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका ब्रॉडर इफेक्ट है। मैं केवल उसी की चर्चा करूंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन 73 में जिन टैक्स पेयर्स को नोटिस इशू किया गया है उनकी गवर्नमेंट ने डिमांड, इंटरेस्ट और पेनल्टी की छोड़ दी है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 17-18, 18-19 एंड 19-20, प्रोवाइडेड कि वो अपना फुल अमाउंट ऑफ टैक्स, पूरा का पूरा टैक्स का अमाउंट 31 मार्च 2025 तक पे कर देते हैं। यानी जिन टैक्स पेयर को 73 का नोटिस इशू हुआ था, नॉन फ्रॉड केसेस थे, उन टैक्स पेयर पर टैक्स लगाया गया था, इंटरेस्ट लगाया गया था और पेनल्टी लगाई गई थी। तो गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट और पेनल्टी छोड़ दी है अगर आप पूरा का पूरा टैक्स का अमाउंट 31 मार्च 25 तक पे कर देते हैं। लेकिन अगर आपकी डिमांड इरोनियस रिफंड की है तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा, यानी उस केस में इंटरेस्ट और पेनल्टी लगाई जाएगी एज इट इज। नेक्स्ट चेंज है हमारा उन केसेस के लिए जहां पर डिपार्टमेंट फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के डिसीजन के अगेंस्ट ट्रिब्यूनल में मूव कर रहा है, या ट्रिब्यूनल के डिसीजन के अगेंस्ट हाई कोर्ट में, या हाई कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में। तो गवर्नमेंट ने एक मॉनिटरी लिमिट सेट कर दी, यानी कि अगर आपके जो केस हैं उसमें जो अमाउंट इन्वॉल्व है वो लेस देन 20 लाख है, तो डिपार्टमेंट फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के डिसीजंस के अगेंस्ट ट्रिब्यूनल में मूव नहीं कर सकता। बट अगर क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है तो शायद, क्योंकि प्री टैक्स रिजीम में क्वेश्चन ऑफ लॉ के केस में वो मूव कर सकता था, तो इसलिए देखने वाली बात यह है कि जीएसटी रिजीम में अगर क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है और अमाउंट 20 लाख से कम है तो क्या डिपार्टमेंट जो नेक्स्ट सब्सिक्वेंट जो अथॉरिटीज है वहां मूव कर सकता है या नहीं। और हाई कोर्ट की ये लिमिट 1 करोड़ रुपीस की सेट की है और सुप्रीम कोर्ट में ये लिमिट 2 करोड़ रुपीस की है। यानी अगर डिस्प्यूटेड जो अमाउंट है टैक्स का, इंटरेस्ट का और पेनल्टी का, उसका टोटल 20 लाख, 1 करोड़ और 2 करोड़ से कम है तो डिपार्टमेंट जो रेस्पेक्टिव अथॉरिटीज हैं वहां मूव नहीं करेगा। नेक्स्ट है आपका प्री डिपॉजिट। देखिए होता क्या था, जब एक जो टैक्स पेयर है जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के जिसका डिसीजन फेवर में नहीं आया, वो फर्स्ट अपील अथॉरिटी में जब अपील करते थे तो उनको जो प्री डिपॉजिट करना था वो 10% करना था, 10%। बट जो मैक्सिमम लिमिट थी वो 25 करोड़ थी। मींस 10% ऑफ डिस्प्यूटेड टैक्स और 25 करोड़ विच एवर इज लेस आपको डिपॉजिट करना होता था अपील करने के लिए। बट ये लिमिट रिड्यूस करके सीजीएसटी के लिए 20 करोड़ कर दी और एसजीएसटी के लिए भी 20 करोड़, यानी पहले जो लिमिट 50 करोड़ थी वो 40 करोड़ कर दी। बट 10% में कोई चेंज नहीं है, यानी जो छोटे केसेस हैं उनको इससे कोई इफेक्ट नहीं आने वाला। आपको पहले भी 10% जमा करना होता था फर्स्ट अपील अथॉरिटी में और आज भी 10% ही डिपॉजिट करना है प्री डिपॉजिट। बट अगर कोई पर्सन ट्रिब्यूनल में अपील कर रहा है तो पहले उसे 20% एडिशनल डिस्प्यूटेड टैक्स का और डिपॉजिट करना होता था, जो कि रिड्यूस करके गवर्नमेंट ने 10% कर दिया है। और इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है वो भी 50 करोड़ से 20 करोड़ कर दी है सीजीएसटी के लिए, और सेम लिमिट 50 करोड़ और जो पहले 50 करोड़ हुआ करती थी एसजीएसटी में भी 20 करोड़ कर दी गई है। तो ये एक वेलकम स्टेप है गवर्नमेंट का। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चेंज है, जो आप अपील फाइल करेंगे जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल में, क्योंकि आप जानते हैं कि अभी तक जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल फॉर्म नहीं हुआ, तो गवर्नमेंट ने कहा है कि जिस दिन वो फॉर्म होगा और जिस दिन वो नोटिफाइड करेंगे उसके बाद आपको 3 मंथ का टाइम मिलेगा अपील करने के लिए। तो आपको सफिशिएंट टाइम दिया जाएगा अपील करने के लिए। एक इम्पॉर्टेंट जो रिलैक्सेशन दी गई है वो सेक्शन 16(4) में दी गई है। इसके बाद जो 16(4) के काफ़ी सारे टैक्स पेयर को नोटिस आए थे उनके केसेस खत्म हो जाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या चेंज किया है इसमें, फाइनेंशियल ईयर 17-18, 18-19 और 19-20 और 20-21 इन 5 सालों में
आपको पता होगा 17-18 में फॉर फाइनेंशियल ईयर 17-18 के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने की जो लिमिट है वो 31 मार्च 19 थी, और जो बाकी ईयर हैं 18-19, 19-20 और 20-21 उसके लिए जो सितंबर की रिटर्न की जो ड्यू डेट थी उस ड्यू डेट तक आप रिटर्न आईटीसी ले सकते थे। तो बहुत सारे टैक्स पेयर्स को नोटिस आया हुआ था कि आपने बाद में क्रेडिट लिया है। तो ये वाले जो सारे केसेस हैं अब ये ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने इन 4 सालों के लिए जो लिमिट फिक्स की है वो है 30 नवंबर 2021। यानी अगर किसी असेसी ने 17-18 का आईटीसी 30 नवंबर 2021 से पहले ले लिया, या मतलब 18-19, 19-20 और 20-21 इन सारे ईयर्स के लिए अगर आपने 30 नवंबर 2021 तक क्रेडिट आप ले चुके हैं, आईटीसी ले चुके हैं, तो आपके जो सारे नोटिस हैं वो वेव ऑफ हो जाएंगे। नेक्स्ट जो चेंज हुआ है, जिन केसेस में आपका जीएसटी नंबर कैंसिल हो गया, जीएसटी नंबर आपका कैंसिल हो गया, आप रिटर्न फाइल नहीं कर पाए और सितंबर की ड्यू डेट आपकी आईटीसी लेने की चली गई, तो गवर्नमेंट ने कहा है कि आपका नंबर जिस दिन कैंसिल हुआ और उसके बाद जिस दिन रिवोक हुआ, अगर रेवोकेशन के 30 डेज के अंदर अंदर आपने रिटर्न फाइल कर दी तो उस केस में आपका जो आईटीसी है वो वैलिड होगा, आपका जो आप जो आईटीसी है वो ले सकते थे। तो ये एक रिलैक्सेशन आपको दिया गया है। फॉर्म जीएसटीआर जो 4 की डेट है वो 30 अप्रैल हुआ करती थी, उसे फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए 30 जून किया जाएगा। एक इंटरेस्टिंग चेंज हुआ है रूल 88B में। अब ये क्या है सर रूल 88B? मान लीजिए आपके रिटर्न की ड्यू डेट है 20th आपकी रिटर्न की ड्यू डेट है, और आपने 20th को इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पैसा डाल दिया, बट आप रिटर्न फाइल कर पाए 30th तक। मान लीजिए आपने 10 दिन बाद रिटर्न फाइल की, तो पहले डिपार्टमेंट आपसे 10 दिन का इंटरेस्ट मांग रहा था, बट मद्रास हाई कोर्ट का मोटर आयशर के केस में जजमेंट आया कि क्योंकि गवर्नमेंट को पैसा जा चुका है तो उस केस में इंटरेस्ट लेवी नहीं होना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने इसमें भी एक अमेंडमेंट की है कि अगर रिटर्न की ड्यू डेट में आपका पैसा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में है तो आपको आपकी जो इंटरेस्ट लायबिलिटी है वो नहीं लगेगी। बट देखने वाली बात यह है कि ये प्रोस्पेक्टिव चेंज होगा या रेट्रोस्पेक्टिव, क्योंकि बहुत सारे जो केसेस हैं वो इस मैटर पर ऑलरेडी कोर्ट में चल रहे हैं। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट सेक्शन इंसर्ट करने जा रही है गवर्नमेंट, सेक्शन 11A। सेक्शन 11A कहता है कि गवर्नमेंट के पास पावर होगी। किस चीज की पावर होगी सर? पावर होगी अगर मान लीजिए एक ट्रेड को ऐसा लगता है, एक ट्रेड जनरल प्रैक्टिस के तौर पर एक जीएसटी रेट अपने प्रोडक्ट में लगा रहा है। फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट है ए, पूरा का पूरा जो ट्रेड है उस प्रोडक्ट ए पर 5% जीएसटी चार्ज कर रहा है, बट डिपार्टमेंट को लगता है उस पर जो टैक्स होना चाहिए वो 18% होना चाहिए। तो गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो उसको रेगुलाइजेशन कर दे फॉर नॉन लेवी और शॉर्ट लेवी ऑफ जीएसटी, मतलब वो उनसे वो जो टैक्स की जो रिकवरी है वो उसको गवर्नमेंट वेव ऑफ कर सकती है। ये पावर गवर्नमेंट के पास है। बट ये पावर गवर्नमेंट कब यूज करेगी? जब कॉमन ट्रेड प्रैक्टिस हो, कॉमन ट्रेड प्रैक्टिस हो, मतलब किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं कर सकती। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चेंज है, जहां पर आप सर्विस की कोई इंपोर्ट कर रहे हैं रिलेटेड पार्टी से, यानी अगर आपकी कोई रिलेटेड पार्टी है और आप सर्विस इंपोर्ट कर रहे हैं उनसे, तो आपको आरसीएम पे करना होता है। बट जहां पर आपको पूरा का पूरा आईटीसी अवेलेबल है, तो क्योंकि ये सिचुएशन टोटली रेवेन्यू न्यूट्रल है, तो उस केस में गवर्नमेंट ने जो वैल्यू है उसको निल कर दिया। यानी सपोज कीजिए आपने अपनी कोई फॉरेन एंटिटी जो आपकी रिलेटेड पार्टी है उससे कोई सर्विस ली,
और आपने उस पर कोई इनवॉइस इशू नहीं किया, तो इस मैटर पे भी बहुत सारे नोटिस आ रहे थे पर्सन को कि आपने आरसीएम पे नहीं किया। तो गवर्नमेंट का कहना है कि क्योंकि अगर हम आरसीएम पे करते तो भी आपको फुल आईटीसी मिल जाता उसका, और क्योंकि आईटीसी मिल जाता तो आपकी जो सिचुएशन है पूरी की पूरी रेवेन्यू न्यूट्रल है। तो इस केस में हम आपकी जो वैल्यू है उसको निल एज्यूम कर लेंगे अगर आपने कोई भी सेल्फ इनवॉइस इशू अभी तक नहीं किया। यानी अगर अभी तक आपने कोई इनवॉइस इशू नहीं किया तो आपकी वैल्यू जो है रूल 28(1) में जो ओपन मार्केट वैल्यू है वो निल एज्यूम की जाएगी। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चेंज है वो है वैल्यूएशन ऑफ कॉर्पोरेट गारंटी। इसमें भी बहुत सारे जो डिस्प्यूट चल रहे थे, एक नया रूल इंसर्ट किया था गवर्नमेंट ने, रूल 28(2), जो कहता था कि जो कॉर्पोरेट गारंटी के केस में जो आप वैल्यू करेंगे वो 1%। अगर आप सपोज कीजिए आपने किसी रिलेटेड पार्टी को कॉर्पोरेट गारंटी दी तो उस केस में वैल्यूएशन कैसे होगी उस कॉर्पोरेट गारंटी की, तो ये रूल कहता था 1% और एक्चुअल अमाउंट चार्ज विच एवर इज हायर। यानी कम से कम 1% ऑफ लोन, जो लोन का अमाउंट था जितने की गारंटी दी है हमने, उसका 1% तो कम से कम हम उसकी वैल्यू करेंगे ही करेंगे। तो गवर्नमेंट ने अब कहा कि हम इस पर एक क्लैरिफिकेशन देंगे कि जहां पर आपकी ये सर्विस एक्सपोर्ट सर्विस है, यानी कि अगर आपकी रिलेटेड पार्टी आउटसाइड इंडिया है और आप उसको गारंटी दे रहे हैं तो उस केस में आपकी वैल्यूएशन निल की जाएगी। और उन केसेस में भी जहां पर रेसिपिएंट को फुल क्रेडिट मिलेगा, फुल आईटीसी अलाउड है, उन केसेस में भी जो वैल्यू है वो निल एज्यूम की जाएगी। यानी कि सिंपल, मैंने कॉर्पोरेट गारंटी दी अपनी रिलेटेड पार्टी को जो फॉरेन में है, तो मेरी एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस हो गई, तो उस केस में जो मेरी वैल्यू है वो निल मानी जाएगी। और साथ ही साथ अगर डोमेस्टिक भी है और मैंने कॉर्पोरेट गारंटी दी है तो उस केस में भी अगर रेसिपिएंट को फुल क्रेडिट अलाउड है, फुल आईटीसी अलाउड है, तो ये अगेन रेवेन्यू न्यूट्रल सिचुएशन है। तो गवर्नमेंट ने यहां भी वैल्यूएशन को निल, मतलब इसको भी निल जो वैल्यू है वो माना जाएगा। नेक्स्ट जो चेंज है सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 रिलेटेड टू आरसीएम। जैसा कि आप जानते हैं कि अनरजिस्टर्ड के पर्सन के केस में बहुत सारे पर्सन को जो टैक्स पेयर्स हैं उन्होंने अनरजिस्टर्ड पर्सन से सर्विस ली और आरसीएम पे नहीं किया। और जैसा कि आप जानते हैं उस केस में हमें सेल्फ इनवॉइसिंग करनी होती है। तो उस केस में जो आईटीसी है उसकी लिमिट भी सितंबर हुआ करती थी आपकी लेने की, 17-18 के लिए वो 31 मार्च थी, बाकी ईयर्स के लिए वो सितंबर थी। तो उस केस में भी गवर्नमेंट ने रिलैक्सेशन दी है कि जिस दिन आप इनवॉइस इशू करेंगे आप उस दिन आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। यानी वो करंट फाइनेंशियल ईयर जिस दिन आप सेल्फ इनवॉइसिंग इशू करेंगे उस दिन आप उसका आईटीसी ले पाएंगे। बट यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, बट आप इस पर फाइट कर सकते हैं क्योंकि अगेन ये सिचुएशन रेवेन्यू न्यूट्रल है, आप फाइट कर सकते हैं। बट अगर मैं टाइम ऑफ सप्लाई की बात करूं तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहां पर इंटरेस्ट जो आप आरसीएम पे करेंगे उस पर पे करना पड़ेगा। लेकिन रिलैक्सेशन की बात यह है कि आपको पूरा का पूरा आईटीसी अवेलेबल हो जाएगा। और ये जो चेंज है ये ओपन चेंज है, मतलब किसी पर्टिकुलर ईयर के लिए ये चेंज नहीं है, यानी ये परमानेंटली ही आपको जो चेंज होगा और आपको आईटीसी अलाउड हो जाएगा। बाकी कुछ गवर्नमेंट ने कहा है कि हम कुछ मैटर पे क्लैरिफिकेशन देंगे। एक इंपॉर्टेंट चेंज हुआ है जीएसटीआर 1A। जैसा कि आप जानते हैं जीएसटीआर 1 जाता है हमारा 11 को और 3 भी जाता है 20 को। बट सपोज कीजिए आपने 1 में कोई गलती कर दी तो एक नया फॉर्म इंसर्ट किया जाएगा 1A जिसमें आप 3B भरने से पहले यानी 20 तारीख से पहले अपनी कोई अगर आपसे गलती हुई है उसमें तो आप उसे सुधार सकते हैं। तो ये एक नया फॉर्म इंसर्ट किया जाएगा। नेक्स्ट जो चेंज है वो चेंज नहीं है, ऑलरेडी वो चला आ रहा था। जो फॉर्म 9 है वो उन टैक्स पेयर्स को जिनकी टर्नओवर 2 करोड़ से कम है उनको नहीं भरना होता था। तो सेम जो प्रैक्टिस है वो 23 फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए भी
आगे कंटिन्यू की जाएगी, ये पहले भी यही था। एक इंपॉर्टेंट चेंज किया है गवर्नमेंट ने, जैसा कि आपको पता है कि जो आपकी डिमांड है, सपोज कीजिए आपने कोई अपील की जिसके लिए आपको 10% प्री डिपॉजिट करना है, बट आप ऑलरेडी DRC-3 के थ्रू कुछ अमाउंट पे कर चुके हैं, तो यहाँ पे चेंज किया गया कि जितना अमाउंट आप DRC-3 के थ्रू पे कर चुके हैं उतना अमाउंट आपसे प्री डिपॉजिट नहीं मांगा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपका जो 10% प्री डिपॉजिट है उसका अमाउंट हुआ 20 लाख, सपोज कीजिए 2 करोड़ रुपए डिस्प्यूटेड टैक्स था हमारा, तो आपको अपील करने के लिए 20 लाख रुपए की जरूरत थी, तो 10% आपको डिपॉजिट करना था, तो 20 लाख रुपीस आपको जमा करने थे अपील करने के लिए। बट DRC-3 के थ्रू सपोज कीजिए आप 10 लाख पहले ही जमा कर चुके हैं, तो आपको केवल अब 10 लाख अपील के लिए और जमा करना होगा। एक इंटरेस्टिंग चेंज गवर्नमेंट करने जा रही है, सेक्शन 73 नॉन फ्रॉड केसेस के लिए और सेक्शन 74 फ्रॉड केसेस के लिए जो डिमांड की टाइम लिमिट है वो अलग अलग है। सेक्शन 73 नॉन फ्रॉड केसेस में गवर्नमेंट जो आपसे रिकवरी है वो कब तक कर सकती है, एनुअल रिटर्न की जो ड्यू डेट है उसके 3 साल के अंदर अंदर। बट 74 केसेस में जो फ्रॉड केसेस हैं उसकी जो रिकवरी है वो 5 साल में की जा सकती है। बट अब गवर्नमेंट का ये कहना है कि हम एक कॉमन टाइम लिमिट सेट करेंगे। अब देखने वाली बात ये है कि वो कॉमन टाइम लिमिट क्या होगी, क्या वो 3 साल होगी या एक एवरेज वो 4 साल रखेंगे या 5 साल, या आपको जल्दी ही 1 जुलाई के जो बजट आने वाला है अभी उसमें पता चल जाएगा। आपकी जो मंथली GSTR 7 है, अगर आपका नील डाटा भी होगा तो पहले आपको GSTR 7 भरने की जरूरत नहीं थी, बट चेंज क्या है कि अब आपको नील डाटा भी, अगर आपका डाटा नहीं है तो भी आपको GSTR 7 भरना होगा। GSTR 7 उन SSC के लिए एप्लीकेबल है जिनको सेक्शन 51 में TDS काटना होता है, तो उन्होंने अगर पूरे महीने में कोई भी TDS नहीं काटा तो भी उनको अब GSTR 7 फाइल करना होगा, अदरवाइज उनकी लेट फीस की जो पेनल्टी जो फीस है वो चार्ज की जाएगी। तो ये हमारे जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस हैं वो काउंसिल मीटिंग में लिए गए हैं। हम इस तरह की वीडियो जब जब ये नोटिफाई होते रहेंगे हम इस तरह की वीडियो और बनाते रहेंगे। थैंक यू।